दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क न करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है। और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है।
बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है। और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं।
यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है, यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है, मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। कैंडी स्किटल्स इतना बड़ा कभी नहीं था और मैं इस तरह जिंजर ब्रेड घर को कभी नहीं सजा पाई। बस देखो, अब यहाँ बहुत सारा क्रीम है, कितना बड़ा है। चलो मैं इसे सजाना शुरू करती हूँ। कितना खूबसूरत है। इसे चख कर देख लेती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं इसे सुंदर घर बनाऊंगी। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ईंट पहले से तैयार है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालने की जरूरत है। ऐसे, हाँ। और अब रेनबो गमी, लेकिन पहले मैं उन्हें खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं डालूंगी, मैं छत को इनसे सजाऊंगी। जरा देखो, वह तुरंत कितनी रंगीन हो गई। और ताकि ये गमी हवा से उड़ ना जाए, मैं स्कीटल्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वे सुंदर और रंगीन भी है और वे पत्थर की तरह काम भी करेंगे। अब कैंडी केन का समय है। हैया! वे घर को बाहर से सजाएंगे और दीवारों पर और भी लाल और सफेद लॉलीपॉप होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। और केवल वे ही नहीं है, हमें चिमनी को नहीं भूलना चाहिए, यह भी सजाने लायक है। मेरे पास खिड़कियों के लिए काफी शटर नहीं है। ओह, ब्रायन का चॉकलेट बार बिल्कुल सही है। इसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। ओह, आउच! नहीं, दिन के उजाले में चॉकलेट चोरी हो गई। क्या तुम दुखी हो? चॉकलेट वैसे बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी खिड़कियों को और भी प्यारा बनाने के लिए एकदम सही है। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा था। लेकिन चॉकलेट को भी सजाने की जरूरत होती है ताकि यह और भी सुंदर हो जाए। वाह, मेरा घर लगभग तैयार है। मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है। शुरुआत करते हैं गमी टाइलों से। इधर बहुत दर्द हुआ। बेकार जेली टाइल्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दीवार की सजावट के रूप में वे अच्छा काम करेंगे। चलो देखता हूँ। चलो इसे यहाँ लगाता हूँ, इधर और इधर भी। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर निकला। मेरे पास एक ठंडा घर होगा, जैसे यह बर्फ से बना हो। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। और मैं दीवार पर ओरियो कुकीज से बनी स्माइल भी बनाऊंगा। 2 बड़ी कुकीज आंखें हैं और छोटे वाले मुंह के रूप में काम करेंगे। ताड़ाम! लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे एक नाक चाहिए। इसके लिए मुझे गाजर के बीज निकालने होंगे। इधर तो यह हुई ना बात। बीज को एक गमले में लगाया जाना चाहिए और फिर एक बड़ा गाजर उग जाएगा। हाँ, ऐसे मिट्टी में दबा दिया बीज को। हाँ, अब इंतजार करता हूँ। थोड़ा पानी डालना होगा। वाह, गाजर आ गया।
अब केवल इसे बाहर खींचना बाकी है, लेकिन कैसे? ये बहुत गहरा और मुश्किल है। ओह, ब्रायन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे गाजर बाहर निकालने में मदद करो। नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो हमें फीबी को भी शामिल करना होगा। चलो आओ, इसे खींचो। आओ, अच्छा ठीक है। ओह, थोड़ा और। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई फाइव। चलो। अरे मेरे साथ? हाँ, ये ठीक है। मुझे हरी पोनीटेल नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब है। लेकिन गाजर खुद पूरी तरह से नाक बन सकता है। ये एक स्नोमैन हाउस निकला और मैं अपनी टोपी छत पर फेंक दूंगा। ऐसे, और यह हुआ ना? यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे देखो, यह कितना सुंदर दिख रहा है। ब्रायन, हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरा घर तुम्हारे से भी बेहतर होगा। मैं इसे रैपर में पैक करूंगा और ये एक असली गिफ्ट की तरह दिखेगा। वाह, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस तरह से। लेकिन यह सब नहीं है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री माला कोई बुरा नहीं दिखेगा और मैं उस पर क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लटकाऊंगा। इस तरह मेरा घर और भी फेस्टिव हो जाएगा। हाँ, देखो, ये बॉल्स यहाँ ऐसे और इधर भी लटका देता हूँ। वाव! और मुझे और क्या लटकाना चाहिए? ओह, लैंटर्न्स! उन्हें भी सजाना चाहिए। मेरी राय में मेरा घर तुम्हारी तुलना में बहुत मस्त दिखता है। हमें आगे क्या करना चाहिए? किताब, मुझे बताओ। हाँ, अब इसे बाहर से सजाने का समय है। यह आसान है। सबसे पहले मैं गिफ्ट के साथ एक स्लेज को ले आऊंगा। मैं उसे एक बबल गन निकालूंगा और बहुत सारे आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो शुरू करता हूँ। सावधान रहो, तुम मुझ पर पड़ा रहे हो। ये क्या? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत सारे नकली स्नो है। ये बहुत प्यारा है। हम इसे उठा सकते हैं और एक असली स्नोफॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, तो कुछ बड़े उपयोगी होंगे। वाह, यह न्यू ईयर ईव है, तो क्रिसमस ट्री के बिना कैसे काम चलेगा? मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ और मैं इसके नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखूंगा। मुझे लगता है कि वे यहाँ है। ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे सुंदर सुंदर गिफ्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है। ओह हाँ, बिल्कुल, मेल बॉक्स। मेरे पास ये लाल रंग का है और क्रिसमस ट्री की माला से लिपटा हुआ भी है। मैं इसमें सांता के लिए एक लेटर डालूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं घर को और अधिक सुंदर बना दूंगी और मेरा क्रिसमस ट्री कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि चॉकलेट का होगा। यानी तब हम इसे खा सकते हैं और फिर इसे क्रीम से सजाएंगे। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन केवल क्रीम भी काफी नहीं है। जिंजर ब्रेड कुकीज क्रिसमस की सजावट के रूप में सही है। दोस्तों, मैं ये तुम्हें भी दूंगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के लिए इसे जरूर बचा देना। खाओ, चलो। और यह रहा, और मेरे गिफ्ट्स भी खाने लायक होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्टिकी कैंडीज हैं। वे स्टंप की तरह दिखती हैं। मैं इसे बेंच की तरह बनाने के लिए मुड़ा हुआ चॉकलेट बार रखूंगी। इससे पहले मोड़ती हूँ और थोड़ा और हाँ, ये सही है। बढ़िया। और बाकी बचे हुए कैरमेल से मैं घर के लिए एक रास्ता बनाऊंगी, ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना सुंदर है। मुझे 2 ट्विक्स स्टिक की भी जरूरत होगी। उनकी मदद से मैं एक बाउंड्री बना सकती हूँ। यह न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। लेकिन कोई इसे खा मत लेना।
मैं थोड़ा खा लेती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आगे मैं एक खाने लायक मेल बॉक्स और चुपा चुप्स के लिए एक खाने लायक बैरल रखूंगी। यह रहा इधर। हाँ, कोई इसे खा सकता है। मेरी राय में यह बहुत इको फ्रेंडली निकला। छुक छुक। डैन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपने घर को सजाओ। घर सजाओ? हाँ, यह घर सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे बर्फ में थोड़ा खोदना होगा। मुझे बर्फ की स्लाइड बनाने के लिए ऐसा करना होगा। स्लाइड तैयार है। अब मैं उस पर स्लाइड करने जा रहा हूँ। बस, मेरे पास ना केवल एक सुंदर एरिया है, बल्कि यहाँ बहुत मजा भी कर सकते हैं। ये पर एक स्लाइड स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। एक स्नोमैन बहुत सही रहेगा। आखिर मेरा घर बिल्कुल स्नोमैन जैसा दिखता है। हमें 3 बॉल्स रोल करना होगा और यहाँ ऊपर रखता हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और मैं कैंडीज और वफल कोन के साथ स्नोमैन का चेहरा बनाऊंगा। ऐसे। और स्नोमैन को गर्म रखने के लिए मैं उसे टोपी और स्कार्फ से ढक दूंगा। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक चाहिए। ओह, यह बहुत भारी है। लेकिन घर को सजाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। मैं इस बर्फ को आरी से आकार दूंगा और मैं बर्फ से खुद के लिए क्रिसमस ट्री बनाना चाहता हूँ। वाह, बढ़िया। यह पिघलने तक यहाँ रहेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। ओह, यह क्रिसमस ट्री बहुत भारी बना है। इसे घर के करीब ले जाना चाहिए और इसे नीले चमकते हुए रिबन से सजाया जाना चाहिए। मैं गमी से एक बाड़ बनाऊंगा। ये टाइलें दीवारों पर पूरी तरह से फिट होती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे बाड़ के रूप में भी अच्छे से खड़े रहेंगे। केवल आईसी मेल बॉक्स बचा है। बस इतना ही। मेरा प्लॉट तैयार है। आगे क्या है किताब में? हाँ, अब फिर हमें घर अंदर से बनाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, अब तक सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसे अब जल्दी ठीक कर दूंगा। चलो एक आरामदायक लाल कारपेट से शुरू करें। मैं उसे फर्श पर रख दूंगा। इधर ऐसे। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे लकड़ी के लॉक की जरूरत होगी। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं और ये बहुत भारी भी हैं, लेकिन मैं उनकी मदद से दीवारों को सजा सकता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे बस लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर नेल करना होगा। हाँ, यह आसान है। ऐसे। कितना दर्द हुआ। मैंने अपनी ताकत को कम आंका। ओह, अब मेरी उंगली दर्द कर रही है। यह सब इस बेकार हथौड़ा की वजह से हुआ है। चलो फिर से कोशिश करें। शायद ये दूसरी बार बेहतर काम करेगा। ओह, यह सच्ची में काम किया। केवल बाकी दीवारों को खत्म करना बाकी है। उन्हें भी लॉक से सजाया जाना चाहिए। यह एक कोजी घर निकला। बहुत अच्छा। लेकिन यह अभी भी सिर्फ दीवारें हैं। मुझे एक चिमनी चाहिए। मैं उसे केवल एक रस्सी के साथ उठा सकता हूँ। ओह, लेकिन देखो, यह मेरे घर के कोने में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। मैं उस पर एक एम्यूजमेंट पार्क का फिगर रखूंगा। देखो, वो चलती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर डेकोरेशन है। इसके बाद सॉक्स को फायरप्लेस पर लटका दिया जाना चाहिए। सैंटा उनमें उपहार डालेंगे और दीवारों को टिंसिल से भी सजाना है। लेकिन यह अभी भी खत्म नहीं दिखता। एक क्रिसमस ट्री रीत और एक लाल गिफ्ट बैग दीवार पर बहुत अच्छे लगेंगे। तैयार। और थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर कोई बुरा नहीं होगा। इसे और कोजी बनाने के लिए केवल एक रॉकिंग कुर्सी मिसिंग है। और कुछ नट क्रैकर भी काम आएंगे।
बैग में एक रेलवे खिलौना भी है। शायद वह इस कमरे का फन एलिमेंट होगा। ट्रेन चलती रहेगी और मैं इसे देखूंगा। वाह, छू छू ट्रेन, कितना बढ़िया। मेरे पास रोड पर एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन घर में भी कम से कम एक छोटा वाला होना चाहिए। और मेरा टिंसल भी, और उपहार उसके ठीक बगल में पड़े होंगे। सब कुछ तैयार है, मैं अब आराम कर सकता हूँ। स्वादिष्ट कुकीज और मीठे कोको का स्वाद लूंगा। बहुत अच्छा। मैं घर को कैसे सजाऊं? मुझे जमीन से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि एक चॉकलेट बार एकदम सही है। और मैं इन प्यारी चप्पलों को पहनूंगी। और अब मुझे क्रीम चाहिए, जो वैसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम से मैं घर की दीवारों को सजाऊंगी। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं फर्श पर कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी और फिर मैं दीवारों पर कैंडी केन्स लटकाऊंगी। कैंडी केन्स, हाँ, इधर ऐसे और थोड़ा इधर। सब तैयार है। ये कैंडीज मस्त लग रहे हैं। अब मुझे खुद के लिए एक सोफा बनाने की जरूरत है। यह भी जिंजर ब्रेड होगा। मैं ग्लू के रूप में क्रीम का उपयोग करूंगी। इस तरह मैं एक सुंदर सोफा बना पाऊंगी। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे यह बहुत सुविधाजनक भी है, लेकिन अगर सोफा है तो एक टेबल भी होना चाहिए। इस पर अलग अलग कुकीज होंगी, जो वैसे मैं पहले ही खा सकती हूँ, क्योंकि घर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने बहुत अच्छा किया है। बाहर की तरह मैं घर के अंदर को गमी पैनलों से सजाऊंगा, खासकर इसका निचला हिस्सा। मेरे पास एक नीला गमी फर्श और नीला गमी बेसबोर्ड होगा। तैयार। और अब मैं दीवारों को स्प्रे पेंट करूंगा, वो भी सफेद रंग। लेकिन सिर्फ सफेद दीवारें बोरिंग होंगी। मुझे उन्हें नीले स्नोफ्लेक्स के साथ सजाने की जरूरत है। हाँ, ये ऐसे इधर जाएंगे और अब ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इस नीली कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यह अच्छा है कि पूरी तरह से इंटीरियर में फिट बैठता है। और मेरे पास उसी रंग का एक शेल्फ भी होगा, जिस पर मैं 2 प्यारे स्नोमैन रखूंगा। ऐसे इधर। मुझे लगता है कि अच्छा निकला, लेकिन टीवी के बिना जीवन क्या है? किसी तरह का मनोरंजन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, टीवी बेड साइड टेबल पर होगा। मैं हमेशा इस पर अपनी फेवरेट चुनौतियों को देख सकता हूँ। और कुछ छोटे डिटेल्स बाकी हैं। मुझे और खिलौनों को सजाना है, और बेशक यह अपने फेवरेट कोक के साथ आराम करने का समय है। बस कोक पीना बोरिंग है। मैं इसे एक अच्छे कॉकटेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए इसे एक विशेष कप में डालना होगा। यह बहुत अच्छा निकला। यह पीने और दिलचस्प वीडियो का मजा लेने का समय है। बहुत अच्छा। खासकर इतने सारे पैसों के लिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है तुम काफी जाने पहचाने लग रहे हो। तुम्हारे हेलमेट के नीचे क्या है? हेलमेट? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। चलो पता करते हैं। उस बेवकूफ हेलमेट को अभी उतारो। क्या? वहाँ कुछ भी नहीं है। खैर, मैं बिना मतलब की गिर गई। प्लीज मुझे माफ करना। अंदर आ जाओ। यह हमारा बेसिन है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यह काम नहीं करता। मैं अपना चेहरा भी नहीं धो पा रही हूँ। यह हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं ठीक कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आपके लिए जल्दी से नल ठीक कर दूंगा।
सबसे पहले मुझे इस बड़ी चीज की जरूरत है। सब कुछ लगभग तैयार है। हेलो, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ सख्त रहो। जब तक तुम फोन पर बात कर रही हो तो मैं चूहे को उसके मालिक तक पहुंचा दूंगी। जाओ बच्चे, एलेक्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कितना भयानक है। चूहा कहाँ से आ गया? पाइप साफ करने की जरूरत है। सब हो गया। चूहा, क्या तुम फिर यहाँ से आ गए? जाहिर है एलेक्स तुम्हारी तलाश नहीं कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या काम खत्म हो गया है? एक सेकेंड। पानी कहाँ से आ रहा है? मदद करो, क्या हो रहा है? पानी गिरने के बाद निश्चित रूप से कोई चूहे नहीं बचे हैं। मैं पूरी तरह से गीली हो गई हूँ। तुम्हें पाइप को संभालने में सक्षम होना चाहिए। चूहा कहाँ से आया? कौन सा चूहा? मुझे लगता है मेरे भागने का समय आ गया है। मुझे अभी भी बहुत काम करना है। मुझे पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जस्ट रुको तुम। हेलो, रुको, तुम कौन हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। देखने दो। ओह, बर्गर, बहुत अच्छा। और KFC चिकन, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे पास और क्या है? इसे मत खोलो। तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? KFC चिकन का एक बकेट लेना बेहतर होगा। अपने खाने की मजे लो और मैं दूसरों को खिलाने जा रही हूँ। एलेक्स, हाय, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त लाई हूँ। देखो। दोस्त? मैंने पहली बार इस खरगोश को देखा है। यह मेरा बिल्ली नहीं है। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। तो रुको, खरगोश का फर कहाँ से आया? अब मैं उस शेफ को दिखाऊंगी। मुझे पता था। क्या तुम मुझे हर समय धोखा देना बंद कर सकती हो? आप क्या बोल रही हो? मेरे पास सिर्फ खाना है। हम अभी पता लगाएंगे। मेरा सुझाव है आप एक खेल खेलो। अब दिखाइए कि बर्गर कहाँ है। तुम क्या कर रही हो? खरगोश कहाँ है? ओह, वो यहाँ होगा। अरे नहीं, यहाँ। ओह, यहाँ सिर्फ स्वादिष्ट बर्गर है। फिर वह यहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी से तुम्हारे हाथों में देखा है। मुझे लगता है आपने इसकी कल्पना की थी। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे लगता है मैं अब जाऊंगी। मुझे बर्गर दो। मुझे खाना खाना है। बच गए। खरगोश, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे शेफ हेड के नीचे इतनी शांति से बैठोगे। कितनी बार कहूँ, रुको। तुम कौन हो? तुम मुझे मिला की बहुत याद दिलाती हो। मुझे लगता है कि तुम उसी की तरह दिखती हो। वो कौन है? मैं यहाँ दीवारों को रंगने आई हूँ। देखिए, आपका पेंट पहले ही गिर रहा है। हमें सब कुछ फिर से करने की जरूरत है। बाल्टी में क्या है? शायद सच्ची में उधर पेंट नहीं है। आप खुद देख सकती हैं। अच्छा, अब रोलर दिखाओ। ओ नहीं, लगता है मैं पकड़ा जाऊंगी। कितना दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे काटा। वो क्या था? मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी। पहले मुझे पकड़ो। बहुत आसान। ओह, मैं तुम्हें वैसे भी पकड़ लूंगी। वाह, यह बढ़िया है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अजीब, इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है? मदद करो। मुझे बचाओ। एलेक्स, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये प्यारा फ्लफी हैमस्टर जेल में कहाँ से आया? ये तुम्हारा बिल्ली है क्या? नहीं, यह भी मेरा बिल्ली नहीं है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। देखो, वहाँ क्या हो रहा है? रुको। वह ऐसे भी भाग गई। मैं वादा करती तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मिला? हल्के एक साधारण लड़की का पीछा कर रहा है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? मुझे हैमस्टर दो और चुपचाप बैठो। अब मेरा एक छोटा सा दोस्त है। मैं उसे स्टेपा बुलाऊंगी। मुझे आशा है कि हम दोस्त बनेंगे।
हाय दोस्त। रुको, तुम जानवरों के साथ हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन ये चीची है, वह मुझे मैजिक ट्रिक्स करने में मदद करती है। क्या आपको मैजिक ट्रिक्स पसंद है? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हमें यहाँ पागल लोगों की जरूरत नहीं है। बाय। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं अभी क्या करने में सक्षम हूँ। इस ताबीज को देखने के बाद आपको नींद आ जाएगी। 1 2 3। इसने काम कर दिया। मैं कितनी अच्छी हूँ। रास्ता साफ है। एलेक्स देखो, मैं बिल्ली ले आई। यह फिर से वह नहीं है, लेकिन यह उपयोगी हो सकता है। उसके पास मेरे सेल की चाबियां हैं। ओह हाँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। जल्दी से सेल खोलो। खुल गया। अरे, मैं कैदी नहीं हूँ, सब बंदर की मदद से। इसका नाम चीची है। 1 सेकंड रुको, मुझे कपड़े बदलने की जरूरत है। मैं नहीं देख रही हूँ। चिंता मत करो, मैं अंदर कपड़े पहना हूँ। मुझे लगता है कि चीची कुछ हद तक मुझसे मिलता जुलता है। अगर वह यहाँ रहता है तो मैं सुरक्षित बच सकता हूँ। कोई नोटिस नहीं करेगा। अच्छा आइडिया है। वहाँ कोई नहीं है। यह जाने का समय है। शांति से, धीरे धीरे धीरे। ओह, मैंने क्या किया? चलो चलते हैं। क्या हो रहा है? शोर कहाँ से आ रहा है? यहाँ क्या हुआ? एलेक्स कहाँ है? ओह, कितना डरावना। उस जादूगरनी से बंदर बना दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हेलो मेरा छोटा बिल्ली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओह,